दिखने में वो इंडियन लगते हैं, जी। क्योंकि पाकिस्तान की रेपुटेशन इतनी डाउन है कि वो अपने आप को पाकिस्तानी कहने में शर्मनाक महसूस करते हैं। तो ये मैंने सैकड़ों पाकिस्तानियों के मुंह से सुना है। वो खुद कहते थे कि हम पाकिस्तानी कहने में अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं। तो ये सिचुएशन पाकिस्तान की है। उनको अगर वो खुश है इस सिचुएशन से, तो उन्हें खुशी से रहने दीजिए। हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा ये है कि हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो हमारी सुधरे। हमारी जो सैनिक व्यवस्था है वो प्रगाढ़ होती चली जा रही है। आर्थिक व्यवस्था में आप देखिए, हमारी जो 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, अब उधर आप देखिए 450 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। तो ये उनको समझना चाहिए कि अरे उनको इकोनॉमी अपने की आवाम का भाषा गौरी शंकर जी विकास चाहिए, मुजाहिद भाई को समझ में ही इस नहीं तरह आएगी। की मुठभेड़ चाहिए। इकोनॉमी की भाषा उनको नहीं समझ में आएगी, वो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप से पढ़कर चीजें आते हैं और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ यहां पर अपनी आवाज ऊंची करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि भाई देखिए आपके देश में क्या हो रहा है। हिमांशु जी, गौरीशंकर जी ने जिन बातों का जिक्र किया, ये कहा कि बतौर पाकिस्तानी एक नागरिक जब विश्व के किसी कोने में जाता है तो उसको शर्म होती है ये बताते हुए कि मैं पाकिस्तानी हूं। क्या वाकई ऐसा आपको भी लगता है? जी, बहुत बार ऐसा हुआ है कि जैसे मैं बाहर जाती हूँ, इनफैक्ट आप देखिएगा, अगर आप कभी यूएई जाएं तो मैक्सिमम आपको जितने ड्राइवर्स हैं, बस कंडक्टर्स हैं, वो आपको पाकिस्तानी ही मिलते हैं। कुछ अफगानिस्तानी होते हैं। एंड इवन लंदन में भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप उनसे पूछिए तो वो हिंदुस्तानी बताएंगे, लेकिन जब स्पेसिफिकली आप जब पूछते हैं उनसे, तब वो इस चीज पे आते हैं कि जी हम वहां से, बिकॉज आप उनके एक्सेंट से, या आप क्योंकि आप स्वयं हिंदुस्तानी हैं तो आपको वो चीजें समझ में आती हैं और वो बहुत क्लेम करते हैं। देखिए, इसमें पाकिस्तान की जनता जो है उसका कोई दोष नहीं है। दोष उन लोगों का है जिन्होंने पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दिया। जब पाकिस्तान आजाद हुआ था उस समय भारत से ज्यादा रईस था, लेकिन क्योंकि इनकी पॉलिसीज ऐसी रही कि इनके यहाँ पर देखिए, जो जनरल साहब है, जैसे असद दुरानी साहब थे, उन्होंने इतना सारा पैसा लिया, उनके अगेंस्ट में मेहरान गेट कांड हुआ था। उसके बाद देखिए एक दूसरे जनरल थे इनके, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, हम्म। आईएसआई के प्रमुख थे, जिनको पाकिस्तान ने खुद गिरफ्तार किया था 2024 में। और उनके ऊपर भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। तो इनके यहाँ एक ट्रेंड है कि जिनके पास पैसा आ जाता है या जो टॉप पोजीशंस में चले जाते हैं, वो अपने देश को छोड़कर बाहर बस जाते हैं। और कितने सारे इनके जर्नल हैं जिनकी की मौत बाहर हुई है, कंट्रीज में तो हुई नहीं है। यानी कि उस कंट्री में जहां पर लोग शर्मिंदगी उठाते हैं और लोग एक जहालत बड़ी जिंदगी जीते हैं और गरीबी में जीते हैं, यहां पर सिर्फ दो क्लास है पाकिस्तान में, एक बहुत रईस और हम्म। एक बहुत गरीब। वहां पर आपको एक नॉर्मल मिडिल क्लास देखने को नहीं मिलती है, चीजें बहुत एक्सपेंसिव है। और इसीलिए देखिए लोग आतंकवाद की तरफ जाते हैं। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ये देश जो है 3 बार रहा है। पाकिस्तान को लगातार अमेरिका कवर करता रहता है, क्योंकि उसको समझ में आता है कि उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसी है। और जो इनके पास बॉम्ब भी हैं, वो भी अमेरिका नहीं चाहता है कि किसी ऐसे आतंकवादी संगठन के हाथ में पड़ जाएं जिसकी वजह से अमेरिका या किसी और देश को विश्व में तकलीफ हो। तो ये चीजें देखिए बहुत ही सीरियस कंसर्न की बात है। और शायद इसीलिए आप देखिए, जो पीओजेके का भी इलाका है, जब वहां पर मंगला डैम बनाने की इन्होंने कोशिश की थी, तो मीरपुरिया जो लोग हैं वो बाहर चले गए। वो भी अपने आप को मीरपुरिया नहीं कहते बाहर जाके। हम्म। तो ये एक जो नेशनल शेम है वो पाकिस्तानी आम जनता महसूस और अब करती है और लगातार महसूस इसी करती है। इसी जी। शर्म इसी शर्म को मैं लेकर मुजाहिद के पास जाना चाहूंगा, जो हमारे गेस्ट हैं। मुजाहिद भाई, शर्म तो बहुत आती होगी, अब जो बात दिल में है मैं चाहूंगा वो आप जुबान पर ले आए और खुलकर बता दें कि अपने आप को पाकिस्तानी कहने में आपको गर्व तो नहीं होता होगा, ये तो मैं 100% कह सकता हूं। मुजाहिद। तो मैं फिर आपको जवाब दूंगा। और ये है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का एक शेर है, शेर का बल्कि एक मिसरा आपको सुनाता हूँ जहां से मैं शुरू करूंगा बड़ा कि शर्म बड़ा तुमको शायराना मगर मिजाज है नहीं, आपका सर, वाकई। बोलिए बोलिए शर्म बोलिए। तुमको मगर नहीं आती। अच्छा चले, एनीवे, अगर आप, मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है तो भाई सऊदीया और टर्की ने ये पैक्ट, डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान के साथ क्यों किया? क्या आप ये कहें कि ये दोनों भी अब दहशतगर्द स्टेट बन गई है? इस सवाल का जवाब दे, एक छोटा सा सवाल आपसे किया, आपके हर सवाल का जवाब इसके बाद दूंगा। हम्म। यहां पर आप जवाब देने के लिए आए हैं, सवाल पूछना मेरी जिम्मेदारी मुजाहिद। मेरे भाई मुझे भी आ गया है कि हिमांशु एक जी आपके सवाल एक का जवाब सवाल दे देंगे, लेकिन पहले आप मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। आप जर्नलिस्ट हैं, पहले जर्नलिस्ट आप है तो मेरे इस मेहरबानी सवाल का करिए जवाब इसका दीजिए सवाल मेरा कि भी अपने है। आप को अगर पाकिस्तानी आपको कहने में इसमें आपको शर्म जर्नलिस्ट आती है मंजूर है या तो मैं नहीं? सवाल वापस ले लेता हूँ।
अपने आप को पाकिस्तानी कहने में आपको शर्म आती है नहीं, इसका जवाब दे दीजिए मुझे। इतना फर्क है पाकिस्तानी कहने में, दुनिया में किसी को नहीं होगा। और ये बता रहे थे कि 2 ही क्लास है पाकिस्तान में, ये मिडिल क्लास आपके सामने बैठी है, आपको नजर नहीं आ रही। आप अजीब बातें कर रहे हैं, अजीब ख्वाब में रहते हैं। आप तो लाहौर एयरपोर्ट पे भी कब्जा कर लेते हैं, लाहौर पे भी कब्जा कर लेते हैं, बल्कि लाहौर में सी पोर्ट भी बना देते हैं। भाई आप जैसे साफियों से बात आए, हम ऐसी साफत से और ऐसी चीजों से। और मेरे भाई एविडेंस के साथ बात किया करो, ग्राफिक्स के साथ ना किया करो। कौन सा एविडेंस आपको चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान मैंने आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछा कि कौन सा आपका रॉकेट, कौन सा आपकी मिसाइल भारतीय सीमा में प्रवेश करके अपने टारगेट को हिट कर पाई? एक जवाब दीजिएगा, एक जवाब दीजिएगा, कौन सी? आपकी जो सरहद पर चौकियां थी उनमें मोर्टार को छोड़ दीजिए, मोर्टार और गोलीबारी को छोड़ दीजिए, लेकिन हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने आपकी एक मिसाइल को भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। एक मिसाइल को। S-400 की बैटरियां, S-400 की बैटरियां माचिस से तबाह हुई। हाँ, मुझे याद है मैं जैसलमेर बॉर्डर पर था ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, आपकी इंटरसेप्ट हुई मिसाइलें कैसे जमीन पर किसी खिलौने की तरह पड़ी थी ना, ये मैंने अपनी आंख से देखा है, ये मैंने अपनी आंख से देखा है। मैं आपको मुजाहिद बता रहा हूं, अगर आपकी सेना वहां की आवाम को ये चूरन दे रही है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीयों के ठिकानों पर अटैक किया है, भारत में मिसाइलें मारी हैं, तो आज मना कर दीजिएगा कि चूरन बांटना पाकिस्तान के आवाम को बंद कर दे। आपकी एक मिसाइल, आपका एक ड्रोन हमारी भारतीय सीमा में घुसकर अटैक नहीं कर पाया है। हिमांशु जी जवाब दीजिएगा, आप जो इनकी बात का, मुजाहिद की बात का जवाब देना चाह रही थी। जब इनसे सवाल पूछिए, ये बड़ा दिलचस्प है। मुजाहिद भाई आप थोड़ा सा आगे आइएगा कैमरे की तरफ, ताकि सुनिए तो जवाब हमारा। कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ये ऐसे मुंह पर हाथ रखने तो अब मैं बात पे आती हूँ कि देखिए, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया जो इस पैक्ट में आए हैं, जिसको बहुत से लोगों ने मुस्लिम नाटो कहा था, पहली बात तो ये नाटो नहीं है। दूसरी चीज, अब आप इसमें जो देखेंगे, ये सऊदी अरेबिया ने पहले भी पाकिस्तान के साथ में सितंबर 2025 में एक समझौता किया था, जिसमें हमें आज तक नहीं पता है कि समझौता क्या हुआ था। पाकिस्तान ने पहले कहा था कि वो उनको न्यूक्लियर अम्ब्रेला देंगे, लेकिन बाद में उस बात से वो मुकर गए थे। द थिंग इज, सऊदी अरेबिया के पास में अपनी सेना नहीं है, उनको उनको भाड़े पे सैनिक चाहिए मरने के लिए, और पाकिस्तान के पास में ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान उनको दे सकता है। पाकिस्तान की जो सेना है वो जैसा मैं पहले कह रही हूँ, अपने सैनिकों की नहीं है, वो उनको मरने के लिए कहीं भी भेज सकती है। और जो डिसोन कर दे, जब बलोच पकड़ लेते तब भी डिसोन कर देती, कहती है हमारे फौजी नहीं पकड़े गए। पिछले कुछ समय में इनके 80 से ज्यादा फौजी तो बलोचों ने मार दिए। इनकी जो इतनी बड़ी जफर एक्सप्रेस चलती है, उसकी तो कभी भी आके वो घंटी बजा के उसको हाईजैक भी कर लेते हैं। देखिए, ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं। अब तुर्की जो है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान में बैठा हुआ था